नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर जो मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति, कौन कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि अचल और चल को बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी और अचल को बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सीधा सीधा अंतर हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि भाई चल और अचल संपत्ति के अंदर क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मूवेबल प्रॉपर्टी एंड जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। बोथ आर प्रॉपर्टीज बट देयर इज a lot of difference between movable property and immovable properties. Now we will discuss only few points and the few properties which called movable property and which immovable property. Firstly we will discuss only movable property. Right to collect rent and collect the dues, यानी कि रेंट किराया कलेक्ट करना इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अचल संपत्ति का किराया वसूल करना और उसको लेने का राइट्स है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू कलेक्ट ड्यूज, जो ड्यूज होंगे फ्रॉम द फेयर ऑन द पीस ऑफ लैंड, कोई पीस ऑफ लैंड अगर किसी को लीज पे दिया गया है तो उसका जो ड्यूज है, उसका रेंट है, उसको कलेक्ट करने का जो राइट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू फेरी आल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू वे आल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू फिशरी मतलब मछली पालन और मछली पकड़ना, उसका ट्रांसपोर्ट करना, आल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। देयर आफ्टर ए डेप्ट का मतलब एक कर्जा, सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सिक्योर्ड जो है मॉर्गेज, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। हेरिडेटरी ऑफिस आल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू रिसीव फ्यूचर रेंट, जो फ्यूचर रेंट लेने का राइट और उसका जो प्रॉफिट ऑफ द लैंड आल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। इक्विटी ऑफ द रिडम्पशन आल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड रिवर्जन इन द प्रॉपर्टी ऑफ लीज, प्रॉपर्टी लीज पे दी गई है और उसको रिवर्स करना, ये भी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इंटरेस्ट ऑफ द मॉर्गेज इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया है तो उसका मॉर्गेज पर रखी हुई प्रॉपर्टी पर जो इंटरेस्ट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। राइट टू कलेक्ट लाख इज ए थिंग्स, इट्स जो कि जंगल से हमें मिलता है, पेड़ों से हमें मिलता है, जिसकी चूड़ियां वगैरह भी बनाई जाती है और भी इसके कई प्रयोग हैं, तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। एज पर द वी.एन. शुक्ला बुक, ए फैक्ट्री राइट्स आल्सो द इमूवेबल प्रॉपर्टी। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए गए हैं जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे राइट टू वर्शिप, पूजा का अधिकार जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको नहीं माना गया है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। रॉयल्टी भी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ए डिग्री फॉर द सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इसको काउंट किया गया है। डिग्री ऑफ द एरियर ऑफ द रेंट, कोई एरियर है उसकी जो डिग्री है तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। राइट टू रिकवर मेंटेनेंस एंड अलाउंस, मेंटेनेंस और अलाउंस भी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट किया जाता है। और मशीनरी विच नॉट ए परमानेंट अटैच टू द अर्थ, जो मशीनरी परमानेंट
परमानेंट अटैच टू अर्थ नहीं है, वो भी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, एक इंजन ऑयल इंजन है, वो उसको इंस्टॉल किया गया था अर्थ से, लेकिन उसको परमानेंटली इंजॉय बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए नहीं था, इसलिए उसको जो है मूवेबल प्रॉपर्टी माना। और गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट आल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड स्टैंडिंग टिम्बर, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया, डिटेल में इस पे चर्चा की थी। स्टैंडिंग टिम्बर आल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, इसके साथ साथ ग्रास भी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो ये कुछ सिंगल लाइंस में कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और ये जो हमने डिस्कस किया ये जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है। थैंक यू।